जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। कल यानी कि 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। माँ गुप्त नवरात्रि, देखिए नवरात्रि ना साल में 4 बार आती है, जिसमें से 2 जो है वो प्रकट नवरात्रि होती है, जिसके बारे में सभी को पता होता है, और 2 नवरात्रि जो रहती है वो गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है गुप्त रूप से साधना करना, गुप्त रूप से मंत्रों का जप करना, गुप्त रूप से व्रत और पूजा करना, जिसके बारे में किसी को भी हमें नहीं बताना होता है। गुप्त नवरात्रि पे आपको कलश स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा, कौन कौन से शुभ मुहूर्त है, ठीक है, गुप्त नवरात्रि में किन किन महाविद्याओं की पूजा होती है, ये सारी वीडियोस तो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, साधना करने का सही समय क्या होता है, कौन सा ऐसा पाठ है जो हमें निश्चित रूप से करना ही चाहिए, अगर हमें व्रत करना है तो वो हमें कैसे करना है, अखंड ज्योत हमें कैसे जलानी है, गुप्त रूप से हमें साधना किस प्रकार से करनी है, क्या हमें कन्या भोजन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कल से ही गुप्त नवरात्रि शुरू है, तो इन सभी बातों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो देखिए, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, गुप्त नवरात्रि मतलब जो भी कुछ आप करोगे वो आपको गुप्त रूप से करना है, किसी से भी कोई भी चीज आपको शेयर नहीं करनी है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की हमारी पूजा साधना के बारे में जब किसी को भी पता चल जाता है तो फिर उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कलश स्थापना करना जरूरी होता है। तो देखिए, इसके 2 रीजंस है। या तो आप कलश स्थापना कर भी सकते हो, या तो आप बिना कलश के भी कर सकते हो। कलश स्थापना आपको सिर्फ उसी टाइम पर करनी है जब आप गुप्त रूप से उसको रख सकते हो। जैसे मान लीजिए घर में हमारे गेस्ट भी आते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान है जहां पर सभी से छुपा कर आप अपनी पूजा कर सकते हो, तब तो आपको कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। लेकिन यदि घर पर पूजा का ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी जगह पर आपका मंदिर है जहां पर सब लोगों की नजर पड़ती है, तो फिर आपको कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जो सुबह शाम की हम पूजा करते हैं, उसी में आपको माता की जो भी प्रतिमा या फोटो आपके पास है उनकी पूजा भी करनी है, क्योंकि पूजा हमें गुप्त रूप से ही करनी है। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास ऐसा साधन है और आप कलश स्थापना करते हो, तो देखिए कलश स्थापना करने के बाद फिर हमें अपने घर को बंद करके कहीं नहीं जाना होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग ऑफिस जाते हो, घर में कोई भी नहीं रहता है, सभी लोग काम पे चले जाते हैं, तो फिर ऐसे में तो आप लॉक लगा सकते हो, लेकिन पूरी ऐसा नहीं कि पूरे दिन पूरी रात आपका घर बंद ही है। सुबह आप लोग ऑफिस जाइए, शाम को वापस आकर शुद्ध होकर फिर से पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। तो घर को बंद नहीं करना है, रात्रि में आपके घर पर लॉक नहीं होना चाहिए अगर आपने कलश स्थापना करी है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम कलश स्थापना करते हैं तो देवी माता साक्षात हमारे घर पर, और जितने भी देवी देवता होते हैं वे सभी उस कलश में निवास करते हैं। तो फिर घर में किसी न किसी का होना अति आवश्यक होता है। फिर उस केस में हम लोग घर पर पूरे 24 आवर्स के लिए लॉक नहीं लगा सकते। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कलश स्थापना करते हो तो फिर घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ही सभी को करना है, बिना प्याज और लहसुन वाला, मांसाहार, मदिरा, ऐसी चीजों का भी घर में बिल्कुल भी सेवन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, जैसे हम लोग प्रकट नवरात्र में करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप लोग अखंड ज्योत भी जलाना चाहते हो तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हो, लेकिन वो भी अग्नि है तो किसी न किसी को घर पर होना चाहिए, क्योंकि अग्नि से दुर्घटना हो सकती है। तो हर समय फिर कोई घर पर होना चाहिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, सप्तमी, अष्टमी या नवमी में से किसी एक दिन अखंड ज्योत जला सकते हो, बाकी नॉर्मल पूजा कर सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत आता है, क्या जिस जो अखंड ज्योत जलाइए उसी से रोज आरती करनी है? तो नहीं, आरती आपको कपूर से करनी होती है। अखंड ज्योत का जो दीप आपने प्रज्वलित किया है वो अलग होना चाहिए, जो कि घी का या फिर तिल के तेल का आप प्रज्वलित कर सकते हो। और जो रोज आप सुबह शाम माता की आरती करोगे वो आपको कपूर से ही प्रेफर करनी चाहिए कि आप लोग कपूर से ही करो।
वो भी देसी कपूर होना चाहिए। मार्केट में सिंथेटिक कपूर भी मिलता है, वो आपको नहीं लेना है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग व्रत करते हो तो देखिए व्रत बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोग प्रकट नवरात्रि में करते हैं। जिस भी प्रकार से व्रत करना चाहते हो, कल यानी कि नवरात्रि के पहले दिन आप उसका संकल्प ले लीजिए, फिर उसी हिसाब से आपको व्रत करना रहेंगे पूरे 9 दिन। अच्छा, इस बार जो नवरात्रि है वो 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक है। वैसे तो देखिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा और साधना करने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माता के 9 रूपों की भी पूजा होती है। बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति होती है कि माता के 9 रूपों की पूजा नहीं होती है, सिर्फ 10 महाविद्याओं की ही साधना की जाती है। तो देखिए ऐसा नहीं है, माता के 9 रूपों की पूजा भी होती है, लेकिन 10 महाविद्याओं की जो साधना है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है गुप्त नवरात्रि में। तो इस बार 10 दिन तो हमें नहीं मिल रहे हैं क्योंकि तिथि की गड़बड़ हो रही है, इसीलिए 9 ही दिन नवरात्रि के हमें मिल रहे हैं। जो विसर्जन आपको करना है या व्रत का जो पारण आपको करना है वो आपको 8 फरवरी 2025 को करना है। ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ कि व्रत कितने तरह से आप लोग कर सकते हो। तो देखिए पूरा निर्जल भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का नियम रहता है कि वो एक टाइम भोजन करते हैं। बहुत सारे लोग पूरे 9 दिनों तक फलाहार पे रहते हैं। बहुत सारे लोग पूरे 9 दिनों तक फ्रूट्स वगैरह ही लेते हैं बस, है ना। तो अब आप ये देख लीजिए कि आपके शरीर में कितनी सामर्थ्य और किस प्रकार से व्रत कर सकते हो। पर एक विशेष बात का ध्यान रखना है, व्रत कर रहे हो, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, कोई भी पूजा कर रहे हो, कुछ भी अगर नवरात्रि से रिलेटेड कर रहे हो तो इसके बारे में किसी को भी आपको बताना नहीं है, नहीं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको इसे गुप्त ही रखना है जो भी विधि आप कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि कन्या भोज करवा सकते हैं। तो देखो जब आप व्रत करते हो तब आप कन्या भोज भी करवाते हो। तो अगर आप कन्या भोज करवाते हो तो वैसे ही सभी को पता लग जाएगा कि आपने व्रत किया है। तो कोशिश करिए कि आप गुप्त रूप से करवा सको या फिर गुप्त रूप से कन्याओं के लिए आप दान दे सको, या फिर 9 कन्याओं के जितना दान आप मंदिर में गुप्त रूप से दे सको, ताकि किसी को भी आपके व्रत और नियम के बारे में पता ना चल सके, है ना। ये चीजें आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा देखिए पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। हम लोग गृहस्थ में रहते हैं। अगर हमारे यहाँ पर कलश स्थापना हुई है, अगर हम व्रत कर रहे हैं, अगर 9 दिनों तक माता की पूजा कर रहे हैं, तो पूर्णतः हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर पॉसिबल हो सके तो बेड पर ना शयन करते हुए आप लोग भूमि पर शयन कीजिएगा, क्योंकि बेड को तामसी माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के नियमों का पालन कर रहे हो, व्रत आदि कर रहे हो, तो फिर कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भूमि पर शयन करो। देखो गुप्त नवरात्रि और प्रकट नवरात्रि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि यहाँ पर जो महाविद्याएं हैं उनकी साधनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो जो हम नॉर्मल लोग, देखिए जो तांत्रिक लोग होते हैं वो कठोर तप करते हैं, कठोर तरह से व्रत करते हैं, और फिर उनके मंत्र साधना के लिए वो लोग 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। हम गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों से हमारी जो पूजा पाठ होती है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, क्योंकि हमारे पास और भी काफी सारे कार्य होते हैं, है ना। हमें सभी चीजें देखनी होती है। तो हम अगर अपनी पूजा पाठ को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तामझाम अगर आप करने लगोगे और अगर आपके पास समय नहीं हुआ, नहीं किया, कोई त्रुटि हो गई, तो फिर उल्टा फल मिलने से अच्छा है कि पूजा को जितना हो सके सिंपल रखो। तो डेली सुबह और शाम आप माता की कपूर से आरती कर सकते हो। छोटा सा गौ माता का उपला जलाकर आप हवन कर सकते हो। अगर मंत्र की बात करें तो माता का मंत्र आप जप कर सकते हो, कोई सा भी जो आपको पसंद हो, या फिर ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। जब आप हवन करते हो तो इसी मंत्र से आप आहुति दे सकते हो, जिसमें नमः की जगह स्वाहा बोलना है। तो आप क्या कहोगे, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, अगर हवन करते हो, और मंत्रों का जप कर रहे हो तो नमः। देखिए गुप्त नवरात्रि में जो साधना का समय होता है वो रात्रि का होता है, क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा एकांत होता है, किसी तरह का डिस्टरबेंस हमें नहीं होता है। एकाग्र चित्त होकर हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे हमारे जो मंत्र है वो जल्दी सिद्ध होते हैं। कोशिश करिए कि मंत्रों का जो उच्चारण है वो आप मन में करो, जोर जोर से मंत्रों को ना बोलो जिससे दूसरों को सुनाई दे। मन ही मन में जाप किए गए मंत्र जो होते हैं वो बहुत जल्द हमारे सिद्ध होते हैं। तो आप रात्रि के समय में जब भी आपको समय मिलता है, निशीत काल जिसे कहा जाता है, उसमें आप लोग अपना मंत्र जप या साधना या कोई गुरु मंत्र प्राप्त है, कोई माता का मंत्र आपको अच्छा लगता है, कुछ भी आप लोग जप करोगे तो वो आपका बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है।
पाठ की अगर हम बात करें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। तो आप दुर्गा सप्तशती का डेली पाठ कर सकते हो, लेकिन स्वच्छ अवस्था में, जैसे कहीं बाहर गए हो, ऑफिस वगैरह गए हो, तो एक बार घर पर आकर स्नान कर लीजिए, उसके बाद ही फिर आप पूजा कीजिए। अच्छा, व्रत के नियमों की या नियम की अगर हम बात करें तो नियम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो हम प्रकट नवरात्र पे करते हैं, वही सारे नियमों का पालन करना है। शुद्धता का बहुत ज्यादा अधिक ध्यान रखना है। ठीक है, घर में कलश स्थापना अगर करी है तब तो घर में कलह क्लेश ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता का वास अब आपके घर में हो चुका है। तो इन 9 दिनों तक बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि घर में, परिवार में किसी भी प्रकार का झगड़ा, कलह क्लेश ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप लोग गुप्त नवरात्रि की पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हो। पूजा बहुत सिंपल रखिएगा, ज्यादा कुछ मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा भी करोगे लेकिन मन से करोगे तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कोशिश करिएगा कि इन 9 दिनों तक माता को आप लाल रंग का पुष्प अर्पित कर सको। अगर प्रतिमा है, फोटो है, तो उस पर एक चुनरी उड़ा सको, इतनी आपको कोशिश करनी है। ठीक है, गुप्त नवरात्रि में साधना का बहुत अधिक महत्व होता है। तो कुछ भी आप करते हो ना, उसका फल आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है, लेकिन गुप्त तरीके से करनी है। मतलब कभी तो फैमिली वालों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कौन से मंत्र का आप जाप कर रहे हो, किस तरह से आप पूजा कर रहे हो, ऐसे आपको पूजा करनी है। तो कोशिश करिएगा कि जितना आप इस गुप्त नवरात्रि में कर सको करो। देखो, गुरु मंत्र प्राप्त है तो बिल्कुल उसका जप कीजिए, नहीं तो माता का जो मंत्र मैंने बताया है उसका जप कीजिए। कुछ भी मंत्र नहीं आता है तो जो भी नाम आपको माता का प्रिय लगता है उसका आप जप कर सकते हो, या फिर एक बहुत सिंपल सा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका भी आप लोग जप कर सकते हो। माता बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होती है, और जब हमेशा ऐसे ही टाइम पे कीजिएगा जब आपका चित्त एकदम एकाग्र हो। अगर रात में पॉसिबल नहीं है तो फिर दिन में या एकदम भोर के समय पे आप लोग कर सकते हो, तब भी बहुत ज्यादा शांति रहती है। तो इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा पाठ आपको करनी चाहिए। सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, पूजा कैसे करनी है, नियम वगैरह सभी कुछ। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं सभी के आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो कृपया कर इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है, जो कि एक महापुण्य का कार्य होता है। और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आपको पसंद आया है तो। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।